अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे कि फ़र्स्ट जो मार्केट की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे थे उसके अंदर था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इंशाल्लाह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपने काफ़ी सारी चीज़ें आप समझ चुके हो। सेकंड है हमारा फॉरेक्स, तो बिल्कुल फॉरेक्स बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा पढ़ाने के स्टाइल में यार मैं जो यूज़ करता हूँ वो वाइट बोर्ड का यूज़ ज़्यादा है। वो क्यों? क्योंकि देखें पीपीटी वगैरह पे यूज़ करके पढ़ाना मेरे हिसाब से मुझे इतना एफिशिएंटली नहीं लगता। तो ये क्योंकि हमारा असल जो कोर काम है वो है चार्टिंग, हमें चार्ट्स वगैरह पे वर्किंग करनी है। जस्ट ये तो हम कॉन्सेप्ट्स के लिए कर रहे हैं कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो ये सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज़ फॉरेक्स। ठीक है, फॉरेक्स क्या है? एक इंटरनेशनल ऑनलाइन मार्केट है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑनलाइन मार्केट है। ऑनलाइन इंटरनेशनल मार्केट किस तरीके से जो है ना, ये मार्केट आपको, आप इस मार्केट के अंदर हर कंट्री से ट्रेडर जो ना अवेलेबल होता है। ठीक है ना, हर कंट्री से यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही होती है और 24/5 जो ना ये ओपन होती है मार्केट। जो ये ओपन होती है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से, ये मंडे को ओपन होती है एट 2 AM। ठीक है, और सैटरडे को ये क्लोज़ हो जाती है एट 2 AM। ठीक है, और 24/5 जो ना ये ओपन होती है। वो क्यों? क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मार्केट है और यहाँ पर हर कंट्री से जो ना वो ट्रेडिंग हो रही होती है। स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलियन सेशन से, ऑजी सेशन से, एंड देन एंड होता है ये यूएस सेशन पे। ठीक है, बीच में टोक्यो का सेशन ऑन होता है एंड लंदन सेशन ऑन हो जाता है, सिंगापुर सेशन ऑन हो जाता है। इस वजह से जो ना फॉरेक्स 24/5 जो ना ऑपरेट हो रही होती है। सैटरडे संडे मार्केट क्लोज होती है, तो इस वजह से जो है सैटरडे संडे ये नहीं होती। ठीक है, अच्छा ये है फॉरेक्स का एक जो ना शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना, देखिए फॉरेक्स के अंदर आप जो भी ट्रेडिंग करोगे वो इन यूएस डॉलर की फॉर्म में होगी। ठीक है ना, इन यूएस डॉलर। आपकी इन्वेस्टमेंट भी यूएस डॉलर में। ठीक है ना, और आपकी जो है ना वो प्रॉफिट्स भी, अर्निंग्स भी यूएस डॉलर के अंदर होंगी। तो आपको एक यहाँ पर हमारी जो करेंसी डी वैल्यू है, एक उसका बेनिफिट्स आप यहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर किन चीज़ों को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप फॉरेक्स में इजीली ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, मैं उसका थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप यहाँ पे करेंसीज़ को भी ट्रेड कर सकते हो, और ये जो है ना आप इसको नोट कर लें, यही जो है ना आपकी वॉच लिस्ट हो। क्योंकि जब आप वर्क करें, $200 जो आपको डेमो के अंदर हम देंगे इंशाल्लाह, या मिल चुके हैं आपको, तो आप उसके अंदर जो वॉच लिस्ट अपनी बनाएं। वॉच लिस्ट क्या है? वॉच लिस्ट है आपकी कि जिसको आप डेली बेसिस पे वॉच करोगे। आप जिस चार्ट्स को वॉच करोगे उसकी मूवमेंट को एनालाइज करोगे, और चेक करोगे कि ये कहाँ से मूव होता है, कहाँ तक जाता है, कहाँ से फिर डाउन हो जाता है। तो इसके अंदर देखो, सबसे इंस्ट्रूमेंट्स में 5 करेंसीज आप यहाँ पे जो ना मैंने सेलेक्ट की थी, जो मेजरली ज़्यादातर लोग ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, यूरो डॉलर, पाउंड डॉलर, यूरो पाउंड, पाउंड येन एंड ऑजी डॉलर एंड यूएस डॉलर। ठीक है, इनके सिंबल्स हैं यूरो यूएसडी, GBP USD, EUR GBP, GBP JPY, OUD USD। ठीक है, अच्छा आप ये देख रहे हो, ये यहाँ पर आपको पेयर में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो पेयर में क्यों होते हैं अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे बाय एंड सेल एट अ टाइम कर सकते हो। ठीक है, आप बाय भी कर सकते हो और आप यहाँ पर सेल भी कर सकते हो। अच्छा, अब देखें ये करेंसीज़ हैं, यहाँ पर आप इनमें किन चीज़ों को, करेंसीज़ को ट्रेड कर रहे हो। अब अगर आप यहाँ पर बाय की पोजीशन ओपन करते हो ना, ठीक है ना, अगर आप यहाँ पर बाय की पोजीशन ओपन करते हो तो आपने बेस करेंसी को बाय किया। बेस करेंसी क्या है? यूरो। ठीक है, और आपने कोड करेंसी को, डॉलर को सेल किया। ठीक है, आपने डॉलर को सेल किया। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, देखें इसकी एग्जांपल क्या है कि आपने बेस करेंसी जो है, जैसे हमारा आ जाता है यूरो USD। ठीक है, ये है हमारी बेस करेंसी। ठीक है, ये है हमारी कोड करेंसी। ठीक है, अच्छा इसका रेट चल रहा है 1.2500। अब अगर आपको 1 यूरो परचेज करने के लिए, 1 यूरो बाय करने के लिए आपको $1.25 यूएस डॉलर की पेमेंट करनी है। ठीक है ना, आपको कितने, $1.25 यूएस डॉलर की पेमेंट करनी है। तो इस वजह से जो ना ये आपको बाय सेल का ऑप्शन साथ नज़र आ रहा होता है। अच्छा, पेयर्स में ही क्यों अवेलेबल है? ये पेयर्स में ही क्यों? क्योंकि देखें, आप अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ भी चीज़ बाय करते हैं, आप अगर स्टार्ट होते हैं सुबह, आप किसी भी होटल से या किसी भी चीज़ से कुछ भी चीज़ परचेज़ करते हो, तो देखें आपका स्टार्ट होता है परचेजिंग पे, और एक स्टैंडर्ड सेट है कि आप जो भी यहाँ पे डील करोगे वो PKR में करोगे, पाकिस्तान में।
तो आप अगर दूध लेने भी जाते हो ना तो आप दूध को बाय करते हो, ठीक है ना, और आप सेल क्या करते हो, PKR को, आपने PKR को सेल किया। इसी तरीके से वो जो सेलर है, जो शॉपकीपर है, वो दूध को सेल करेगा, ठीक है, एंड PKR को वो बाय कर लेगा। तो इस वजह से देखा आपने हर जगह डुअल ट्रांजैक्शन हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी वजह से एट अ टाइम डुअल ट्रांजैक्शन हो रही होती है, तो आपको यहाँ पर चीज़ें पेयर में नज़र आएंगी। आपने यहाँ पर सेल किया, ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पर पाउंड को सेल कर दिया एंड उसके अगेंस्ट आपने $US को बाय कर दिया, ठीक है ना, आपने उसके अगेंस्ट $US को बाय कर दिया। इसकी एग्जांपल किस तरीके से, जैसे कि हमने देखा GBP USD, ठीक है ना, ये क्या है हमारी बेस करेंसी, ये है हमारी कॉर्ड करेंसी, ठीक है। इसका रेट चल रहा है 1.4500। अब आपने अगर एक ये सेल किया है ना तो उसके अगेंस्ट आपको $1.45 की पेमेंट रिसीव हुई, और अगर आप बाय करते हो इसको तो आपको $1.45 की पेमेंट करनी होगी, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हो कि जो आपकी पॉकेट थी, ठीक है ना, आपकी पॉकेट है, पॉकेट के अंदर आपके 1 GBP पाउंड है, ठीक है ना, आपने कहा कि चलो मैं इसको सेल करता हूँ और इसके अगेंस्ट में $US परचेस कर लेता हूँ। तो अब आपकी पॉकेट से ये आउट हो जाएगा और आपकी पॉकेट में $1.45 आ जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से USD PKR में हो रहा होता है, ठीक है ना, USD PKR में हो रहा होता है कि भाई आपको रेट चल रहा होता है भाई 157, इस तरीके से जो ना, मतलब ये है कि आपको 157 की पेमेंट करनी है, तब आपको $1 मिलेगा, मतलब आपकी पॉकेट से 157 रुपये आउट होंगे तो आपकी पॉकेट में इन होगा $1। तो बिल्कुल ये बेसिकली बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जिस तरीके से यूरो यहाँ पर आपने बाय किया तो आपने यूरो को बाय किया एंड आपने यहाँ पर सेल किसको किया, आपने पाउंड को सेल कर दिया, ठीक है, इस तरीके से चल रहा होता है। अच्छा, आप यहाँ पे क्रिप्टो को भी बाय सेल कर सकते हो। क्रिप्टो में बिटकॉइन को, जिसका सिंबल क्या है, BTC USD, इथीरियम ETH USD, रिपल XRP USD, ADA USD। आप अगर यहाँ पे अब बाय करते हो, BTC को आपने यहाँ पर बाय किया तो आपने क्या किया, BTC को बाय कर लिया और इसके अगेंस्ट जो आपने क्या किया, आपने $US को सेल कर लिया। आपने यहाँ पर रिपल को सेल किया, ठीक है ना, ADA को सेल किया, तो आपने क्या किया, ADA को जो है ना इसको सेल करके आपने $US बाय कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर क्रूड ऑयल एनर्जीज को भी ट्रेड कर सकते हो, जिसका सिंबल है XTI USD, ठीक है। आप यहाँ पर मेटल्स, गोल्ड को, सिल्वर को भी ट्रेड कर सकते हो, XAG XAU, सॉरी ये जो है ना इसका XAU जो है ना ये गोल्ड का सिंबल है और सिल्वर का है XAG USD, ये सिल्वर का सिंबल है, ठीक है। आप यहाँ पे इंडिसेस को भी ट्रेड कर सकते हो। इंडिसेस क्या होती हैं, लाइक जैसे कि आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने देखा था KSE 30 इंडेक्स, तो ये यहाँ पर इसी तरीके से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में होती है US 30 इंडेक्स, मतलब ये टॉप 30 का है, इसको भी आप ट्रेड कर सकते हो। US 30 US स्मॉल कैप इंडेक्स, ठीक है, US स्मॉल कैप, इसका क्या मतलब है कि आप US की 2000 जो एक छोटे छोटे स्मॉल कैप के ऊपर बेस करती हैं उनको भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर ना शेयर्स को भी ट्रेड कर सकते हो, आप फॉरेक्स में शेयर्स को भी ट्रेड कर सकते हो। शेयर्स के अंदर आपका गूगल का शेयर आ जाता है, ठीक है, आपका IBM का शेयर आ जाता है, आपका जो है ना वो यहाँ पर किसका ट्रेड आ जाता है, आपका एप्पल का आ जाता है। आप टेस्ला को भी ट्रेड कर सकते हो, आप इनको यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। और पेयर में क्यों करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक करेंसी को बाय कर रहे होते हैं और उसके अगेंस्ट दूसरे करेंसी को हम सेल कर रहे होते हैं, तो इस वजह से जो है ना ये आपका यहाँ पर पेयर में ट्रेडिंग हो रही होती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग होती किस तरीके से, एक्चुअल में क्या प्रोसेस होता है, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे।